प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा इबरतनाक वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आप जरूर सबक हासिल करेंगे। गरीब माँ बाप की इकलौती बिगड़ी हुई बेटी, जो कि हर वक्त गाने सुनने की शौकीन थी, उसे अल्लाह पाक ने कैसे इबरत का निशान बनाया। आइए देखते हैं यह सबक अमोज वाकया। किसी गांव में एक आलिम साहब थे। उनका नाम अब्दुल कलाम था और अपनी बीवी फातिमा के साथ रहते थे। बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद उनको अल्लाह पाक ने एक ही बेटी अता की थी। अब्दुल कलाम अपनी बेटी से बहुत ही मोहब्बत करता था। दोनों मियां बीवी ने बड़े लाड़ प्यार से अपनी बेटी को पाला। उनकी बेटी का नाम ज़ैनब था, जो कि बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। जब भी वह मीठी मीठी बातें करती तो वो दोनों मियां बीवी अपनी बेटी की इन मीठी मीठी बातों से बड़ा खुश होते। वक्त गुजरता गया, बेटी थोड़ी बड़ी हो गई। एक दिन अब्दुल कलाम जब नमाज पढ़कर घर वापस आया तो क्या देखता है कि उसकी बेटी ने बहुत सारा मेकअप किया हुआ है। तो अब्दुल कलाम को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी बीवी को कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, समझाओ अपनी बेटी को, ये क्या उसने हरकतें शुरू कर दी। इकलौती बेटी होने का यह मतलब नहीं कि यह इस तरह की गंदी हरकतें करें। तुम उसे पर्दे की नसीहत करो, ये पर्दा किया करे, न कि यह फैशन करके बाहर घूमे। आलिम साहब की बीवी को इस बात का बहुत गुस्सा आया कि उसने उसकी लाडली बेटी को डांट दिया। उसने शौहर को तो कुछ ना बोला, लेकिन बेटी का हाथ पकड़कर नाक फुलाए हुए अंदर चली गई। अब्दुल कलाम कहने लगा, देख लेना, एक दिन तुम जरूर पछताओगी। अगले दिन अब्दुल कलाम काम के सिलसिले में सऊदी अरब चला गया। जाते वक्त अब्दुल कलाम अपनी बेटी का माथा चूमने लगा और कहने लगा, बेटी हमेशा खुश रहो, बस कुछ अरसे की बात है, फिर मैं घर वापस तेरे पास लौट आऊंगा। बस तुम मां बेटी अपना ख्याल रखना। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। एक दिन ज़ैनब की मां घर का कुछ काम कर रही थी तो अचानक बेटी अपनी मां के पास आई और कहने लगी, मां मुझे मोबाइल लेना है। मेरे साथ की जो लड़कियां हैं कॉलेज में अपने साथ मोबाइल लेकर आती हैं, इंस्टाग्राम पर रील भी बनाती है, गाने सुनती है, तो मेरा भी दिल करता है कि मैं भी मोबाइल लूं। जब इतनी बात मां ने सुनी तो मां के तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। मां बोली, बेटी ये तुम क्या कह रही हो? पहले भी तुम्हारे बाप को तेरा मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं, इसी वजह से तेरे बाप ने मुझे डांटा था। लेकिन मां की बात सुनकर ज़ैनब को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। अपनी मां को बोली, मां मुझे नहीं पता, ना तो मैं कुछ खाऊंगी, ना पीऊंगी, ना कोई घर का काम करूंगी और ना ही कॉलेज जाऊंगी। चाहे जो मर्जी कर लो, जब तक आप मुझे मोबाइल नहीं लेकर देंगी मैं कोई काम नहीं करूंगी। मुझे हर हाल में मोबाइल लेना है। इतना कहकर वह रोने लगी। उसकी मां को उस पर बड़ा तरस आया, क्योंकि उनकी कोई और औलाद जो न थी, उनकी यह एक ही तो बेटी थी। फिर ज़ैनब की मां उसके पास आई और बोली, बेटा अल्लाह का वास्ता खाना खा लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो मैं तुम्हारे आगे हार मान लेती हूं, मैं तुम्हें मोबाइल लेकर दूंगी, बल्कि हम आज ही तुम्हारा मोबाइल लेकर आएंगे। यह बात सुनते ही ज़ैनब के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद दोनों मां बेटी बाजार चली गईं और ज़ैनब की मां ने उसे नया मोबाइल खरीद दिया। अब तो ज़ैनब बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी ख्वाहिश जो पूरी हो गई थी, जो कि नामुमकिन थी। उसका बाप तो उसे कभी भी मोबाइल ना लेकर देता, लेकिन उसकी मां उसकी जिद के आगे हार गई थी। और अब आगे क्या होने वाला था, यह आप लोग जरूर सुन के जाइएगा। ज़ैनब ने जब घर आकर मोबाइल को डब्बे से निकाला तो उसकी मां खुशी खुशी पास बैठकर बोली, बेटा ये मुझे भी दिखाओ किस तरह का होता है। तो ज़ैनब के तो फौरन ही तेवर बदल गए। कहने लगी, मां जा काम कर, तुझे क्या पता मोबाइल क्या होता है और कैसे चलता है? तू कौन सा पढ़ी लिखी है? तू तो है ही जाहिल। मां को गुस्सा तो आया, लेकिन बेटी की खातिर मां ने सब नजरअंदाज कर दिया। फिर वक्त यूं ही गुजरता गया। वो लड़की दिन पर दिन बिगड़ती गई, मोबाइल में हर वक्त घुसी रहती, मां का कहना ना मानती, ना कोई घर का काम करती और ना ही नमाज अदा करती। और जब मां नमाज पढ़ने लगती तो उस लड़की को इस बात की कोई फिक्र ना होती, बस वह मोबाइल में गाने चलाकर सुकून से सुनती रहती। जब उसकी मां का नमाज से जहन उल्टा होता तो वह बेटी से बोलती, बेटी इसकी आवाज कम कर लो, मैं नमाज पढ़ रही हूं तो ध्यान भटकता है। आगे से बेटी जवाब देती, मां तू नमाज कब पढ़ रही है? तेरे कान तो मेरे मोबाइल की तरफ लगे रहते हैं। मां फिर भी सब्र के घूंट पी गई। अब उसको अपनी बेटी की फिक्र सताने लगी कि यह बेटी क्या करे।
जैनब की मां एक दिन फिर बेटी को समझाने बैठ गई कि बेटी खुदा का खौफ करो, इतना मोबाइल ना चलाया करो, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी, तुम बीमार पड़ जाओगी बेटी, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, कुछ घर का काम भी कर लिया करो। लेकिन जैनब को मोबाइल से फुर्सत ही कहां मिलती थी। उसने अपनी मां को इतनी बात सुनने पर धक्का दिया और कमरे से बाहर फेंक दिया और कहने लगी कि मुझे डिस्टर्ब करने क्यों बार बार आ जाती हो, जब लाइट ऑफ हो जाएगी मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर घर का काम कर लूंगी। उस वक्त जैनब की मां को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी और अब तो यह लड़की मेरे हाथों से निकल चुकी है। पहले तो जैनब मोबाइल पर गाने ही सुनती थी, लेकिन अब तो उसने हद ही पार कर दी। वह जिस कॉलेज में पढ़ती थी उस कॉलेज में उसके साथ एक लड़का पढ़ता था, जिसके साथ जैनब की दोस्ती हो गई और दिन रात उसके साथ कॉल में लगी रहती और जैनब अपना दिल उस लड़के को दे बैठी थी। वह लड़का उसे हर तरह की हरकत पर मजबूर कर रहा था और जैनब हर बात उसकी मानती जा रही थी। अब तो उसे अपनी मां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह अपनी मां को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। बस हर वक्त यह दुआ करती कोई ऐसा दिन आ जाए और मेरी मां कहीं गायब हो जाए, घर से ही चली जाए और मैं उस लड़के से जीभ भर के बातें करूं। ऐसे ही जब वह उस लड़के को अपनी तस्वीरें भेज रही थी तो जैनब की मां ने उसे देख लिया तो उसने जैनब के मुंह पर एक थप्पड़ मारा और बोली, क्या मैंने इसलिए तुझे मोबाइल लेकर दिया था? जैनब को इतनी बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी मां को एक झटके से जमीन पर फेंका और मारने लगी और साथ साथ यह कह रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे थप्पड़ मारने की, मेरी अपनी जिंदगी है, मैं उसे अपनी मर्जी से जीऊंगी और एक तू है कि मुझे जीने का कोई हक नहीं देती। न कहीं तू मरती है न मेरी जान छोड़ती है। जैनब अब तो नाफरमानी की सब हदें ही पार कर चुकी थीं। वह अपनी मां को बुरी तरह मार रही थी। अचानक दरवाजा खुला और जैनब का बाप बिन बताए ही सऊदी अरब से वापस आ चुका था। उसने आते ही घर में यह माहौल देखा। उसने भागकर अपनी बीवी को जमीन से उठाया और बेटी को एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला कि बेटी, शर्मो है या क्या बेचकर खा गई हो, अपनी ही मां को थप्पड़ मार रही हो। जैनब की मां ने रोते रोते अपने शौहर को सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने ही इस जलील को मोबाइल लेकर दिया जिसकी वजह से यह लड़की बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। अब्दुल कलाम कहने लगा, अब क्यों पछता रही हो, यह सारा तुम्हारी डील का ही तो नतीजा है। अभी वो दोनों मियां बीवी इस तरह बातें ही कर रहे थे कि बेटी पांव पटकती हुई अपने कमरे में चली गई और जाते ही उसी लड़के को कॉल कर दी। उस लड़के ने आगे से जैनब को तसल्ली दी और मां बाप के खिलाफ और भड़काने लगा। ये तुम्हारे कैसे मां बाप हैं, तुझ पर तो जुल्म करते हैं, तुझे भी तो जीने का हक है, तू अगर मुझसे बात करती है तो क्या गुनाह करती है। जैनब कॉल पर रोती जा रही थी। उस लड़के ने जैनब से कहा, तुम्हारा बाप जो कुछ भी कमाकर लाया है, तुम ऐसा करो, सब कुछ समेट और मेरे पास आ जाओ, हम भागकर शादी कर लेंगे। जैनब ने घर में मां का जितना भी जेवर और बाप का जितना भी पैसा पड़ा था वह उठाया और लेकर रात को चुपके से भाग गई। वह लड़का जैनब का इंतजार कर रहा था। जब उसने जैनब को आते देखा तो जल्दी से जैनब का सारा सामान पकड़ा और कहने लगा, तुम इधर ही रुको, मैं गाड़ी का इंतजाम करके आता हूं। फिर जैनब पूरी रात उस लड़के का इंतजार करती रही, लेकिन वो ना आया। जैनब को वहां पर एक बुजुर्ग आते दिखाई दिए। उस बुजुर्ग ने पूछा, बेटी क्या बात है, तुम अकेली क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो? जैनब ने रोते हुए उस बुजुर्ग को अपना सारा वाकया सुनाया। उस बुजुर्ग ने जैनब को समझाया और बोला, बेटी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, फजर से पहले का टाइम है, फजर से पहले पहले तुम ऐसा करो, चुपके से घर लौट जाओ, तुम्हारे मां बाप को कुछ पता नहीं चलेगा और उनकी इज्जत बच जाएगी। जैनब ने बिल्कुल ऐसा ही किया और चुपके से अपने घर वापस आ गई। देखा तो उसके मां बाप अभी सो रहे थे, वह भी चुपके से आकर लेट गई। जब सुबह हुई, मां ने घर में देखा तो ना कोई पैसा था और ना उसका कोई जेवर था। वह रोने पीटने लगी, लेकिन जैनब के दिल में फिर भी जरा सा रहम ना आया कि मैं अपनी गलती का तकल्लुफ करे और सब कुछ सच सच बता दूं। उसकी हरकतें वैसी की वैसी ही रहीं। फिर एक दिन ऐसे ही जैनब को उसी लड़के का फोन आया और कहने लगा, जैनब मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तुम मुझे कुछ पैसे भेजो,
वरना मैं तुम्हारी भेजी हुई तस्वीर लोगों को दिखा दूंगा और तेरे बाप को भी दिखा दूंगा। तेरे बाप की 1 टके की इज्जत ना रहेगी। अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है तो मुझे रकम भेज दो। लेकिन ज़ैनब तो अपने बाप का सारा पैसा पहले ही बर्बाद कर चुकी थी। उसके पास अब पैसा देने के लिए नहीं बचा था। फिर उस लड़के ने भी बगैरती की तमाम हदें पार कर दी और उस ज़ैनब की सारी तस्वीर उसके रिश्तेदारों और अपने दोस्तों में शेयर कर दी। जब ज़ैनब के बाप को बेटी की यह नज़ेबा तस्वीरें देखने को मिली और लोगों ने तरह तरह की बातें की, तो उसका बाप यह सब बर्दाश्त ना कर सका और सदमे से वही दम तोड़ गया। लेकिन ज़ैनब तो पता नहीं फिर भी किस मट्टी की बनी हुई थी, बजाय गम मनाने के या तौबा करने के अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज ना आई। अब तो वह ज़ैनब क्लब जाना शुरू हो गई और अब उसकी बेवा माँ बेचारी बेटी को बड़ा समझा रही थी, लेकिन बेटी तो बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। अब ज़ैनब ने रात को भी लेट से आना शुरू कर दिया, क्योंकि बाप का साया उसके सर पर नहीं रहा था, जिसने उसे डांटना था, इसलिए और आजादी से फिरने लगी। उस लड़की को घर की कोई फिक्र नहीं थी। घर में मेरी माँ किस तरह से गुजर बसर कर रही है, किस तरह मेरी खाना पीना पूरी कर रही है और किस तरह घर का किराया दे रही है, उस लड़की को हर वक्त अपनी ही पड़ी रहती थी। अब तो वह अक्सर ही अपनी मां को बिल्कुल नजरअंदाज करने लग गई थी। उसने अपनी तालीम बस कॉलेज तक ही हासिल की। इसके बाद अपने तालीमी सिलसिले को जारी ना रख सकी। उसे कुछ ही रहम आया और अपनी मां का हाथ बटाने के लिए एक जगह नौकरी करने लगी। मां इस बात पर तो बहुत खुश थी कि उसकी बेटी अपने घर के खर्च चलाने के लिए पैसे कमाकर ला रही है और उसका फिक्र भी कम हो गया। लेकिन वह इस बात पर बहुत ज्यादा परेशान थी कि 19 साल की लड़की अक्सर रात तक बाहर रहती थी। उसका मोबाइल फोन भी बंद होता और अपनी मां को यह बहाना करती। एक काम की ज्यादती की वजह से वह अपना मोबाइल बंद कर देती है। ज़ैनब की मां को उसके इस झूठ से तसवीस लाहिर हुई। ज़ैनब की मां और ज्यादा परेशान रहने लगी थी और उसने एक बार फिर से सोचा, मैं किसी तरह अपनी बेटी पर नजर रखूं ताकि यह दोबारा पहले वाली गलती का शिकार ना हो जाए। इसलिए अपने घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया और रोजाना सुबह उठकर वह वीडियो देखती और चेक करती कि रात को उसकी बेटी कितने बजे घर आई थी। ज़ैनब अपनी मां की इस हरकत से बहुत ज्यादा परेशान थी और शदीद गुस्से में भी थी और उसने अपनी मां से झगड़ना भी शुरू कर दिया। तुम अपनी बेटी पर शक कर रही हो, यह अच्छा नहीं है। लेकिन ज़ैनब की मां ने वह कैमरा लगाए रखा और रोजाना की बुनियाद पर यही चेक कर रही थी कि उसकी बेटी रात को किस वक्त घर लौटती है। एक रोज ज़ैनब अचानक गायब हो गई। मां को उसी बात का डर था और वही हुआ। ज़ैनब की मां अब कई दिन तक उसका इंतजार करती रही। न ज़ैनब को घर वापस आना था और ना ही वह आई। ज़ैनब की मां की हालत अब खराब होने लगी थी और उसने बदनामी के डर से किसी से भी इस बात का जिक्र ना किया कि मेरी बेटी घर से भाग गई है। उस दिन ज़ैनब की मां अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। अपनी बेटी की राह देखते देखते अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। मोहल्ले वालों ने ज़ैनब की वालिदा को उठाया और हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। लोगों ने यह भी बात नोटिस की। वालिदा के अस्पताल पहुंचने पर भी वह हॉस्पिटल नहीं पहुंची और ना ही ज़ैनब अपने घर में मौजूद थी। मोहल्ले वालों ने इस बात को गंभीर मामला जानकर फौरन पुलिस को खबर कर दी। पुलिस जब ज़ैनब के घर पहुंची तो सारा माजरा उनके सामने बयान किया गया। ज़ैनब कई दिन से गायब है। उसकी मां अस्पताल में पड़ी है, जो कि कोमा की हालत में है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घर की तलाशी ली और उसी घर की तलाशी के दौरान दरवाजे पर लगा हुआ कैमरा भी देखा और उसकी सारी रिकॉर्डिंग भी देखी और उस कैमरे की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग अपनी मोबाइल में ले ली। तो उस कैमरे की वीडियो का बतौर जायजा लिया गया, लेकिन कुछ नहीं पता चला। जब पुलिस की टीम जंगल की तरफ गई तो ज़ैनब को छारी में बेहोश पड़ी हुई थी। पुलिस की टीम ने जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वह कुछ ही देर में तड़प तड़प के इस दुनिया से रुखसत हो गई, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि इसके साथ 3 दिनों से जंगली जानवर उसके जिस्म को नोच रहे थे और इसके प्राइवेट पार्ट के साथ जानवरों ने बहुत घिनौना काम किया था, जिसके कारण इसकी हालत मौत से भी बदतर हो गया था। और उसकी मां अभी भी कोमे में थी, वह बेहोश थी। उसकी मां को पता भी नहीं था कि उसकी नफरमान औलाद इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। अब मोहल्ले वालों ने ज़ैनब के कफन दफन का बंदोबस्त करना था, क्योंकि ज़ैनब की मैयत बिल्कुल लवार सा पड़ी हुई थी। उसका बाप नहीं था।
और उसकी मां बेहोश थी। तो अब अहले मोहल्ला की यह जिम्मेदारी बनती थी कि वह उसके कफन दफन का इंतजाम करे। मोहल्ले की औरतों ने जैनब को गुस्ल दिया तो उसी वक्त गुस्ल देते ही जैनब के जिस्म से अजीब बदबू उठने लगी। गुस्ल देने वाली औरतें तौबा तौबा करते हुए गुस्ल दे रही थी। जब वहां से बाहर निकली और बाहर खड़े मर्दों से कहा, मैयत में से इतनी बदबू आ रही है, आप लोग ऐसा करो, बगैर गुस्ल के ही इसको दफन कर दो, क्योंकि कोई भी इंसान इस बदबू में खड़ा नहीं हो सकता। मोहल्ले के मर्दों ने उन औरतों को समझाया, यह सवाब का काम है, वह जैसी भी थी तुम लोगों का फर्ज बनता है, उसे गुस्ल दो। वह मुसलमान लड़की थी, बेशक वह नाफरमान थी अपने वालदैन की। उसने अपनी जिंदगी में बहुत गुनाह किए थे, लेकिन हम यह गुनाह नहीं कर सकते बगैर गुस्ल के उसे दफना दें। आप लोग थोड़ी सी हिम्मत करें, मुंह पर कपड़ा रखकर उसको गुस्ल दें। हमें अपना फरीजा सही तरीके से अंजाम देना है। उसकी मैयत लावारिस है और हम एक मुसलमान हैं। हमारा फर्ज बनता है हम उसके कफन दफन का इंतजाम करें। अगर हम उसको बगैर गुस्ल के दफना देंगे तो कयामत के दिन अल्लाह ताला हमसे भी सवाल करेगा। मोहल्ले के मर्दों ने उन खवातीन को खुदा का खौफ दिलाया तो उन खवातीन को एहसास हुआ और उन्होंने मुंह पर कपड़ा डालकर जैनब को गुस्ल दिया। औरतों का काम तो यहीं पर मुकम्मल हो गया। अब मर्दों की बारी थी। उन पर एक अजीब आजमाइश आ गई थी। जैसे ही उन्होंने जैनब की मैयत को उठाया तो चारपाई इतनी भारी हो गई कि उनसे उठाई ही ना जाती थी। सब बहुत परेशान थे। अचानक से बारिश शुरू हो गई। दोपहर का वक्त था और सब लोग बारिश के थमने का इंतजार कर रहे थे ताकि उसको सही तरीके से दफना सके। दोपहर से रात हो गई। बारिश अब तूफानी बारिश में तब्दील हो चुकी थी और बाहर का मौसम ऐसा था कि कोई भी इंसान इस मौसम में बाहर निकलकर जैनब की तदफीन नहीं कर सकता था। सब लोग परेशान थे। 2 दिन मुसलसल बारिश होती रही और इतनी ज्यादा बारिश हुई, मुमकिन ही नहीं था कि कोई बाहर निकले। मजबूरन सब ने यह फैसला किया, इमाम साहब से बात की जाए। अहले मोहल्ला ने इमाम साहब से बात की कि अब क्या किया जाए। 2 दिन से लड़की की मैयत पड़ी हुई है और मैयत में इतनी ज्यादा बदबू हो गई है कि हम इसके करीब भी नहीं जा रहे। आप ही कोई हल निकालें, आपको दीन का ज्यादा पता है। इमाम साहब ने कहा, मौसम तो खराब है और रात का वक्त है, लेकिन हर हाल में आज रात इस बेचारी को दफना दो। मोहल्ला वालों ने क्षत्रिया और टर्च लाइट का ज्यादा इंतजाम करके उसकी मैयत को उठाया। बहुत मुश्किल से उसकी मैयत उठी। जैसे ही कब्रिस्तान पहुंचे तो बारिश तेज बरस रही थी और जो जैनब की कब्र थी पूरी की पूरी पानी से भर चुकी थी। वो लोग परेशान हो गए और दोबारा से गोरखन ने दूसरी जगह कब्र खोदने शुरू की, लेकिन वो कब्र भी बारिश की वजह से पानी से भर जाती। वो लोग आधी रात तक इसी कशमकश में रहे। आज किसी भी हाल में जैनब की मैयत को दफनाना है, वरना उसकी मैयत से बीमारियां फैलने का खद था। इतने में वहीं पर एक शख्स आया और उसने कहा कि एक बात कहूं, बुरा ना मनाना, लेकिन मैंने एक ख्वाब देखा है कि जैनब को हम उसके मोबाइल और उसके सॉग सिस्टम के साथ दफना रहे हैं, तभी उसे कब्र में जगह मिल रही है। जब उस शख्स ने अपना यह ख्वाब सबको बताया तो सब परेशान हो गए कि आखिर कैसे जैनब को इन सब चीजों के साथ दफनाया जाए। लेकिन उस शख्स ने कहा कि उसको सिर्फ सच्चे ख्वाब आते हैं और हकीकत भी यही थी। वह अल्लाह का बहुत ही नेक बंदा था। लोगों ने सोचा कि हम उस अल्लाह के बंदे की बात पर अमल करके देखते हैं, क्या पता उसको जमीन में जगह मिल जाए। लोग उसके घर से उसका मोबाइल और उसका सॉन्ग सिस्टम उठाकर लाए और जैनब की मैयत के ऊपर रख दिया। फिर एक और जगह उसकी कब्र खोदी गई। अब पानी थोड़ा कम हो चुका था, बारिश थम चुकी थी और बड़ी मुश्किल से जैनब को जगह मिली। जैनब को कब्र के अंदर रखा गया और कब्र में ही उसका मोबाइल और उसका सॉन्ग सिस्टम भी रखा गया। सबको बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन सबको लग रहा था यह उसकी इबरत का वक्त है। जिन चीजों से उसने जिंदगी में मोहब्बत की और उन चीजों की वजह से उसने वालदैन की नाफरमानी भी की, उनको तकलीफ दी, तो यह चीजें वह दुनिया में छोड़कर नहीं जा सकती। उसे उन्हीं चीजों के साथ कब्र में दफना दिया जाए ताकि उसको एहसास हो उसने दुनिया में क्या कमाया और क्या नहीं। फिर अचानक ही एक शख्स की चीख बुलंद हुई। उसने कहा, देखो, इस लड़की की जुबान बाहर आ गई है और उसके कानों से कीड़े निकलने लगे हैं। यह मंजर इस कदर खौफनाक था, वहां पर तमाम मौजूद लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा, इसको तो मट्टी डालने से पहले ही इस पर अजाब नाजिल हो चुका है,
जल्दी करके इस पर मट्टी डाल दो और यहां से भाग चलो, ऐसा ना हो कि इसका अजाब हम सबको लपेट में ले ले। अहले मोहल्ला ने उसकी कब्र पर मट्टी डाल दी और फौरन से वहां से भाग निकले। औरतें तौबा अस्तगफार पढ़ने लगीं। इमाम साहब से जब इस बात का जिक्र किया तो इमाम साहब ने ज़ैनब की मगफिरत के लिए कुरान खानी रखवाया और सब ने 3 दिन तक ज़ैनब की मगफिरत के लिए दुआ की। इतने में उसकी मां को होश आया तो उसने सारी हकीकत बता दी। उसकी मां रोने लगी और सब ने उसकी मां से कहा, तुम अपनी बेटी को माफ कर दो तो अल्लाह भी उसे माफ कर देगा, वह बहुत अजाब में है। ज़ैनब की मां बहुत रोने लगी और उसने अल्लाह के हुजूर सजदे करके अल्लाह से अपनी बेटी के लिए मगफिरत तलब की और कहने लगी, ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, वो मेरी नाफरमान बेटी थी, ए पाक परवरदिगार, तू उसकी मगफिरत फरमा, क्योंकि मुझ में ही तो कमी थी, मेरे से उसकी तरबियत करने में कमी ही हो गई थी। मैंने उसको इतना लाड़ प्यार दिया और उसकी यह जिंदगी मेरे लाड़ प्यार का नतीजा ही थी जो बुरी गुजरी। जब उसकी मां ने उसको माफ कर दिया तो फिर इमाम साहब ने कहा, तुम लोग ज़ैनब की कब्र खुदाई करो और वह सॉन्ग सिस्टम और मोबाइल वहां से निकाल दो। यह सही तरीका नहीं है, इस तरह मैयत को नहीं दफनाना चाहिए था। तुम लोगों को पहले मुझसे यह बात पूछ लेनी चाहिए थी। इमाम साहब के कहने पर मोहल्ला वाले ने दोबारा कब्रिस्तान गए। अब धूप निकल चुकी थी और कब्रिस्तान की जमीन खुश्क थी। उन्होंने कब्र कुशाई शुरू कर दी और देखा तो कब्र ठीक ठाक थी और उन्होंने कब्र में मौजूद मोबाइल और सॉन्ग सिस्टम बाहर निकाला और अल्लाह के हुजूर तौबा किया। कब्र में ज़ैनब के साथ उन लोगों को यह सब चीजें नहीं दफनाने चाहिए थीं। फिर अचानक से एक शख्स की नजर ज़ैनब के चेहरे पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उसके चेहरे से अजाब हट चुका है, उसकी जुबान भी सही है, उसका चेहरा रोशन है और लोगों ने महसूस किया उसकी कब्र से अब खुशबू भी आ रही थी। वापस आकर उन्होंने इमाम साहब से यह माजरा बयान किया तो इमाम साहब ने कहा, यह उसकी मां की दुआ थी जो कबूल हो गई, क्योंकि मां की दुआ को जन्नत की हवा इसलिए कहा जाता है, जब वह औलाद को लग जाए तो जन्नत की हवा की तरह ही लगती है, और ज़ैनब को उसकी मां की दुआ लग चुकी थी। अहले मोहल्ला ने फिर से कुरान ख्वानी की और ज़ैनब की मगफिरत के लिए दुआ की और सब ने अल्लाह से माफी मांगी कि उन्हें कब्र में मोबाइल और सॉन्ग सिस्टम नहीं डालना चाहिए था। अहले मोहल्ला को एहसास हो गया था कि उन्होंने यह काम करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, कब्र की और मैयत की बेहुरमती की, इसलिए उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी। कुछ दिन बाद ज़ैनब की मां को एक ख्वाब आया जिसमें ज़ैनब बहुत खुश थी और अपनी मां से कह रही थी, मां, मैंने तुम्हारी और अब्बा की सारी जिंदगी नाफरमानी की, तुम लोगों को बहुत तकलीफ थी जिसकी मुझे बहुत बड़ी सजा मिल रही है, लेकिन जैसे ही तुमने मेरे लिए दुआ शुरू की तो अल्लाह ने मुझसे अजाब हटा दिया। बेशक वालदैन का दर्जा बहुत बुलंद है, काश मैं आप लोगों की नाफरमानी ना करती और आप लोगों की फरमाबरदार होती तो यह जो अजाब मुझे मिला था वह भी ना मिलता। लेकिन मां, यह तुम्हारी दुआ है, तुम्हारी दुआ ने ही मुझे इस अजाब से बचाया। यह ख्वाब सुनकर अहले मोहल्ला खुश हो गए और इमाम साहब ने सबसे कहा, देखो हम लोग सब कितने गुनाहगार हैं, बड़े बड़े गुनाह करते हैं और हमें उसकी सजा भी मिलती है, लेकिन अल्लाह की जात इस कदर मेहरबान है, जब इंसान को उसकी गलती का एहसास हो जाए तो फौरन से अल्लाह रब्बुल इज्जत उस इंसान को माफ फरमा देता है। ये अल्लाह की रहीमी और करीमी है, वो हमें माफ कर देता है। अगर वह हमें माफ ना करता तो हम तो हमेशा आग में जलते रहते। इसका यह मतलब नहीं कि अल्लाह को रहमान और रहीम समझकर हम गुनाह करते रहे, बल्कि इसका यह मतलब है हमें अल्लाह की फरमाबरदारी करनी चाहिए, उसके रास्ते पर चलना चाहिए। जब हमारा रब हमसे इतनी मोहब्बत करता है तो हमें भी चाहिए हम अपने रब से मोहब्बत करें और उसके फरमाबरदार बंदों में से बन जाए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से आपने बहुत सबक हासिल किया होगा, इसलिए अपने फैमिली में भी वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिख कर जाए।